हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं आपके अनूप सर। आज हम बात करने वाले एक्सरसाइज 11.1 आर डी शर्मा 2022 एडिशन क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 35 तक हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 36 तुम्हें क्या कह रहा है भाई। क्वेश्चन कह रहा है 1 प्लस कोट ए प्लस टेन ए इंटू साइन ए माइनस कोस ए इज दिस वन एंड दिस वन। तो देखो यहाँ पे थ्री टर्म्स इक्वल करवा रहा है, तो आप भाई फर्स्ट टर्म कंप्लीट को अगर इसके इक्वल कर देते हैं और सेकंड टर्म ये वाली जो टर्म है इसको भी अगर इसके इक्वल कर देते हैं तो ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो हम सबसे पहले केस वन लेते हैं, केस फर्स्ट, जो क्या होगा 1 प्लस कोट ए प्लस टेन ए इंटू साइन ए माइनस कोस ए इज इक्वल्स टू साइन ए टेन ए माइनस कोट ए कोस ए। नाउ इसमें एलएचएस पार्ट सोल्व करते हैं भाई। क्या होगा देखो 1 प्लस कोट ए की जगह क्या लिख सकते हैं, कोस ए अपॉन साइन ए, और टेन ए की जगह क्या लिख सकते हो, साइन ए अपॉन कोस ए। ठीक है, इनटू में क्या चल रहा है आपके पास, साइन ए माइनस कोस ए। अब देखो अगर तुम इसको ऐसे सोल्व कर रहे हो और अभी एलसीएम लेके सोल्व करोगे तो भी सही है। दूसरा मेथड क्या है, अगर इस ब्रैकेट को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर ले तो ये थोड़ी टर्म्स सिंप्लीफाई हो जाएंगी, है ना। तो वो ट्राई करके देखते हैं। मैं इसी तरीके से सोल्व नहीं करता हूँ क्योंकि थोड़ा लंबा हो सकता है क्वेश्चन। क्या करते हैं, 1 को साइन ए कोस ए से मल्टीप्लाई करते हैं तो आएगा साइन ए माइनस कोस ए। फिर कोट ए को मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस कोट ए साइन ए माइनस कोट ए कोस ए। सिमिलरली 10 से करोगे तो प्लस टेन ए साइन ए माइनस टेन ए कोस ए। अब हम क्या करते हैं, इसको सोल्व करते हैं। साइन ए कोस ए तो ठीक है, कोट ए और साइन ए को सोल्व किया तो देखो साइन ए माइनस कोस ए प्लस कोस ए अपॉन साइन ए आया, इंटू साइन ए, साइन ए से साइन ए कट गया, माइनस कोट ए की जगह वापस कोस ए अपॉन साइन ए इंटू कोस ए, ओके, प्लस साइन ए अपॉन कोस ए इंटू साइन ए माइनस साइन ए अपॉन कोस ए इंटू कोस ए है। देखो कोस ए से कोस ए कट जाएगा और कुछ कट रहा है नहीं, तो अब इसको देखो सिंपली सोल्व करते हैं। यहाँ से कोस ए इंटू कोस ए कोस स्क्वायर ए हो जाएगा, साइन ए इंटू साइन ए साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। तो आप लिखेंगे साइन ए माइनस कोस ए प्लस कोस ए माइनस कोस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस ए माइनस साइन ए। ठीक है भाई, देखो साइन ए से साइन ए कैंसिल, कोस ए से कोस ए कैंसिल, तो तुम्हारे पास क्या आया है, थोड़ा सा इधर लिख लेते हैं। दैट इज साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस ए माइनस कोस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए। अब अगर हम इसका एलसीएम ले लें तो क्या आएगा, साइन ए इंटू कोस ए, और यहाँ पे आ जाएगा साइन क्यूब ए, या फिर अगर तुम देखो सिंपली सी बात, अगर तुम देखो तो ये आंसर आ गया तुम्हारा। अगर हम इसको आगे सोल्व नहीं करें बच्चा तो ये आंसर आ गया है। समझ रहे हो कैसे सर, कैसे। मैंने कहा देख, साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस ए है तो इसको तो वापस से साइन ए इंटू साइन ए अपॉन कोस ए लिख सकता है क्या, हाँ या ना बताना भाई, लिख सकते हो आप। माइनस इसको कोस ए इंटू कोस ए अपॉन साइन ए लिख सकते हो। ठीक है, तो देखो साइन ए तो ऐसे कैसा ही रहेगा, और साइन ए अपॉन कोस ए को क्या लिख सकते हो, टेन ए लिख सकते हो। ठीक है भाई, माइनस कोस ए इंटू कोस ए अपॉन साइन ए को कोट ए लिख सकते हैं। क्या यही तुम्हें आरएचएस लाना था भाई, इजी हो गया। कुछ नहीं किया हमने, सिंपली मल्टीप्लाई किया, फिर थोड़ा सा साइन ए कोस ए में चेंज किया, कुछ कट गए, जो बचे वो हमारा आरएचएस बन गए। ठीक है, क्लियर है सबको। अब अगर हम थोड़ा फर्दर इसको जाते तो क्या पता कुछ और ही बन जाता है। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इसमें इसके अंदर सेकंड पार्ट क्या सोल्व होगा। सेकंड पार्ट सोल्व क्या होने वाला है, ऑब्वियसली तुम सब बोलोगे कि सर ये इक्वल करने वाले हो। अब आप क्या इक्वल करने वाले हो, ये दोनों आपस में इक्वल करने वाले हो। दिस इज द केस सेकंड। तो केस सेकंड में मैं यहाँ पे करने वाला हूँ एलएचएस को डायरेक्ट। तो एलएचएस क्या है, सेक ए अपॉन कोसेक स्क्वायर ए है भाई,
माइनस कोसेक ए अपॉन सेक स्क्वायर ए। तो अगर मैं इसको साइन कोस में चेंज करूँ तो बच्चा इस सेक ए को मैं 1 अपॉन कोस ए लिखूंगा इनटू ये जो कोसेक स्क्वायर है 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए होता है तो उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा भाई, इसके नीचे लिखा जाएगा ना 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए, ऐसे समझ लो। मैं एक बार इस इक्वल के साइन को हटा लेता हूँ। माइनस कोसेक ए की जगह 1 अपॉन साइन ए लिखोगे डिवाइड बाय सेक स्क्वायर ए की जगह 1 अपॉन कोस स्क्वायर ए लिखोगे। और अगर तुम थोड़ा सा इसको देखो तो क्या ये तुम्हारा ऐसा बन रहा है साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस ए माइनस कोस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए बन रहा है। और अभी तुमने इसी बात को देखो, ये लाइन दोनों सेम ही है, क्या तुम इसको वापस से लिख सकते हो? यस सर, चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये इसके इक्वल आ गया RHS के इक्वल। तो क्या दोनों पार्ट सोल्व हो गए? थोड़ा सा क्वेश्चन ऐसा लग रहा था कि देखने में बहुत बड़ा है बट इतना बड़ा ही क्वेश्चन था नहीं। ओके, चलो फिर इसकी प्रैक्टिस करना, कोई डाउट रही तो मुझे बता देना। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 37, ये रहा। अब कुछ बच्चे तो क्यूब देखकर ही डर जाते हैं कि सर ये क्यूब आ गया क्या करूं। तो देख भाई कुछ नहीं करना, सबसे पहले LHS पार्ट लो आप। टेन क्यूब थीटा को क्या लिख सकते हो? साइन क्यूब थीटा अपॉन कोस क्यूब थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ओब्वियसली तुम अगर इसको साइन कोस में कन्वर्ट करोगे तब भी होगा। और अगर देखो भाई साहब 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा मैं सेपरेटली सोल्व करके दिखाता हूँ। तो आप इसको लिख सकते हो 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा लिखोगे। अब तुम अगर एलसीएम लोगे तो क्या आएगा? कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय कोस स्क्वायर थीटा आएगा। आएगा ऊपर 1 बन गया तो ये आ गया 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा आया, जिसको तुम ऑब्वियसली एक बार के लिए सेक स्क्वायर थीटा भी बोल सकते हो। तो तुम्हें ये भी पता है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है? सेक स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। तो मैं ये कहना चाह रहा था अगर तुम डायरेक्ट यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा लिखते हो तो तुम्हें ये स्टेप्स नहीं करनी पड़ेंगी डिनोमिनेटर में, क्वेश्चन लंबा नहीं जाएगा। ठीक है भाई। प्लस कोट क्यूब थीटा की जगह क्या लिख सकते हो? कोस क्यूब थीटा डिवाइड बाय साइन क्यूब थीटा लिख सकते हो। डिवाइड में 1 प्लस कोट है तो ऑब्वियसली आप क्या बोलेंगे? इसको कोसेक स्क्वायर थीटा बोलेंगे। ठीक है, या तो ऐसे सोल्व करेंगे तो लंबा जाएगा ना क्वेश्चन, तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ। क्या तुम्हारे को यहाँ तक समझ में आया भाई? कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, सारी बातें हमें पढ़ी हुई हैं। और अगर तुम प्रीवियस से मुझे फॉलो कर रहे हो तो ऑब्वियसली तुम्हें इतना ज़्यादा प्रॉब्लम तो नहीं आ रही होगी अब ना हो बच्चा। अब हम इसको थोड़ा सा सोल्व करते हैं। देखो इस सेक स्क्वायर थीटा की जगह 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा लिखूंगा, उसका रेसिप्रोकल ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगा। तो क्या ऐसा ही कुछ आएगा? साइन क्यूब थीटा डिवाइड बाय कोस क्यूब थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा बाय 1, क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा का रेसिप्रोकल हो गया है। प्लस कोस क्यूब थीटा डिवाइड बाय साइन क्यूब थीटा इनटू, क्या इसको मैं साइन स्क्वायर थीटा बाय 1 लिख सकता हूँ? क्योंकि कोसेक स्क्वायर थीटा 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा होता है, उसका रेसिप्रोकल हो गया। देखो कोस स्क्वायर से कोस क्यूब कटेगा तो यहाँ पे आएगा तुम्हारे पास साइन क्यूब थीटा डिवाइड बाय कोस थीटा प्लस यहाँ पे आ जाएगा कोस क्यूब थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा। ओके, नाउ एलसीएम ले लो तो एलसीएम क्या आएगा? एलसीएम आएगा तुम्हारे पास साइन थीटा इंटू कोस थीटा। अब देखो साइन क्यूब थीटा से साइन थीटा मल्टीप्लाई होगा ना, तो क्या बन जाएगा? साइन की पावर 4 थीटा प्लस इधर बन जाएगा कोस टू दी पावर 4 थीटा। अब तुम कहोगे सर इसकी जगह क्या लिखे? भाई साहब सिंस एक आइडेंटिटी भूल गए हो तुम लोग, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर करते हैं तो हमारे पास आता है साइन 4 थीटा प्लस कोस 4 थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। याद है? अब मुझे इसकी वैल्यू चाहिए तो इसको इधर ट्रांसफर कर देंगे। तो इस ऊपर वाले की जगह मैं ये लिख सकता हूँ क्या? देखना अच्छे से, दैट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा इंटू कोस थीटा। ईजी है, कुछ बड़ी बात नहीं है यहाँ पे। साइन 4 थीटा प्लस कोस 4 थीटा की जगह वैल्यू लिख सकते हैं। अब तुम्हारे दिमाग में छोटा सा क्वेश्चन आएगा क्यों लिख रहे हो सर ऐसा? मैं बोला इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे पावर 4 थीटा की कोई आइडेंटिटी नहीं पता है, मैं उसको स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो ये मेथड है इसको कन्वर्ट करने का। ठीक है भाई। नाउ अब देखो इसकी जगह 1 लिख सकता हूँ भाई। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा इंटू कोस थीटा लिख सकते हो। अब देखो 1 माइनस कुछ है तो दोनों के नीचे साइन थीटा इंटू कोस थीटा लिख सकते हैं ना एलसीएम वाले कॉन्सेप्ट से।
तो मैं इधर साइड में लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना। थोड़ा इसको छोटा कर लेते हैं और साइड में लिखते हैं। मुझे बताओ क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि भाई दैट इज 1/sin थीटा इंटू कोस थीटा माइनस 2 sin² थीटा इंटू कोस² थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा इंटू कोस थीटा, लिख सकते हैं सब? क्योंकि वापस से एलसीएम लेंगे तो वही आएगा ना, 1 - 2 sin² थीटा कोस थीटा ऊपर आ जाएगा, नीचे साइन थीटा इंटू कोस थीटा। अब मुझे बताओ सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा बन रहा है क्या यहाँ पे? यस, क्योंकि हम इसको 1/sin थीटा इंटू 1/cos थीटा की फॉर्म में लिख सकते हैं। दोनों का प्रोडक्ट वापस से 1/sin थीटा इंटू cos थीटा होता है। माइनस देखो एक साइन थीटा से sin² थीटा साइन थीटा टाइम कट जाएगा, और दूसरे cos थीटा से cos² थीटा टाइम cos थीटा टाइम कट जाएगा, तो ये आएगा 2 sin थीटा इंटू cos थीटा। इसकी जगह तुम लिख सकते हो सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा बोल सकते हैं एक बार के लिए अपन, क्योंकि जो हमें RHS है वैसा ही लिखना है, -2 sin थीटा इंटू कोस थीटा। क्या बात समझ में आई? दैट इज योर RHS। ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं थी बट थोड़ी सी कैलकुलेशन है, समझनी है तुम्हें। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगर कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बता देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चा क्वेश्चन नंबर 38, ये रहा। बस थोड़े से कैलकुलेशन है, ध्यान से देखते जाना, मैं जैसे जैसे बता रहा हूँ उसको फॉलो कर लेना। देखो tan a है अपॉन 1 + tan² a का होल स्क्वायर है, प्लस cot a अपॉन 1 + cot² a का होल स्क्वायर है, दैट इज sin a इंटू cos a। तो आप सबसे पहले LHS पार्ट में क्या बोलेंगे भाई? देखो सर tan a तो ठीक है एक बार के लिए, बट नीचे क्या है 1 + tan² a जिसको मैं sec² a लिख सकता हूँ और जिसका होल स्क्वायर है, प्लस cot a को तो cot a रहने दो, नीचे क्या है 1 + cot² a होल स्क्वायर जिसको हम cosec² a का होल स्क्वायर बोल सकते हैं, क्योंकि 1 + cot² a क्या होता है cosec² a। अब अगर tan a को देखो तो sin a अपॉन cos a लिख दो, डिवाइड बाय sec² a को मैं 1/cos² a लिख सकता हूँ, और उसका भी क्या करना है मुझे होल स्क्वायर करना है, प्लस इसको हम cos a अपॉन sin a लिख सकते हैं, डिवाइड बाय बताओ भाई cosec को क्या लिख सकते हो 1/sin² a और उसी का भी होल स्क्वायर ना। अब 1/cos 4a हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे sin 4a और उसका रेसिप्रोकल करके ऊपर करते हैं तो कैसे आएगा, देखो क्या ऐसा ही आएगा sin a अपॉन cos a इंटू cos 4a/1 प्लस इधर करोगे तो क्या आएगा cos a अपॉन sin a इंटू sin 4a आएगा। अब अगर तुम इसको थोड़ा सोल्व करते हो तो देखो cos a से cos 4a कटेगा तो ये आएगा sin a इंटू cos क्यूब a, ठीक है, प्लस cos a इंटू साइन क्यूब a। अब तुम देखो इनमें से कुछ कॉमन आ रहा है क्या? ये सर देखो एक साइन a इधर से ले सकते हो, एक cos a इधर से ले सकते हो, तो मैंने साइन a और cos a कॉमन ले लिया, साइन a इंटू cos a। तो इसके अंदर क्या बचा भाई cos² a बचा, और उधर क्या बचा इसके साइन क्यूब में से एक साइन गया तो sin² a, जिसकी जगह तुम 1 लिख सकते हो इसकी जगह, तो तुम्हारे पास क्या आ गया sin a इंटू cos a आ गया। ये तुम्हारा आंसर हो। इजी था ना, कोई ज़्यादा बड़ा बात नहीं है, डिफिकल्ट नहीं था। समझ में आ रहा है सबको? कोई डाउट हो तो कमेंट करके बता देना भाई मुझे। चलो फिर नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 39, 1 + sin थीटा माइनस cos थीटा 1 + sin थीटा प्लस cos थीटा होल स्क्वायर। अब अगर तुम इसको सोल्व करने जाओ तो पहली बात तो भाई LHS के अंदर तुम्हारे दिमाग में क्या आ रहा होगा, तो देखो हमने ऐसा क्वेश्चन कहीं ना कहीं किया है, क्या किया है, बस उसके अंदर होल स्क्वायर नहीं था, ये नहीं था, याद हो तो तुम्हारे को। तो क्या कर सकते हैं, पहले हम ब्रैकेट को सोल्व कर लेते हैं। तो ब्रैकेट ये रहा, बाहर स्क्वायर लगा हुआ है, अंदर देखो क्या मैं इसको 1 + sin थीटा माइनस cos थीटा डिवाइड बाय 1 + sin थीटा प्लस cos थीटा लिख सकता हूँ। अब तुम वो प्रीवियस वाला क्वेश्चन देखना कि क्यों लिखा है ऐसा हमने, क्योंकि मैंने तुम्हें कहा था ऊपर प्लस माइनस हो उसको अलग रखो, है ना, दो में हो तब क्या करना है वो भी हमने डिस्कस किया था। अब मुझे बताओ इसको किससे मल्टीप्लाई करें, ऊपर नीचे से, नीचे प्लस है तो ऊपर माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मैं क्या ऐसा लिख सकता हूँ 1 + sin थीटा माइनस cos थीटा, ये एक टर्म है, इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे 1 + sin थीटा माइनस cos थीटा, इससे करेंगे। सिमिलरली डिनोमिनेटर में क्या है हमारे पास 1 + sin थीटा
प्लस कोस थीटा है, इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे बच्चा, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस साइन थीटा माइनस कोस थीटा। देखो सेम टर्म से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके ऊपर भी क्या लगा हुआ है, होल स्क्वायर लगा हुआ है, ये ध्यान रखना है। ठीक है भाई सबको ना। अब देखो ये दोनों ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो सेम ब्रैकेट है तो होल स्क्वायर बन जाएगा, तो आप इसको लिख सकते हैं 1 प्लस साइन थीटा माइनस कोस थीटा होल स्क्वायर। और डिवाइड में देखो क्या हो रहा है, a प्लस बी, a माइनस बी, तो आप इसको लिखेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इस कंप्लीट का भी होल स्क्वायर, ये भूल मत जाना कंप्लीट का होल स्क्वायर। नाउ अब मैं यहाँ सोल्व करता हूँ, ये क्वेश्चन अपना सोल्व करते हैं। तो देखो ऊपर a माइनस बी होल स्क्वायर लगा सकता हूँ भाई, ये a है कंप्लीट मेरा और ये b है, a माइनस बी होल स्क्वायर दैट इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, ऐसे लिख सकते हैं भाई इसको। कोई दिक्कत किसी को नहीं है ना। नीचे देखो, नीचे क्या है, 1 प्लस साइन थीटा होल स्क्वायर माइनस कोस थीटा होल स्क्वायर, तो 1 प्लस साइन थीटा को ओपन करता हूँ दैट इज ए प्लस बी होल स्क्वायर, तो आप लिखेंगे 1 स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और इस कंप्लीट का भी क्या चल रहा है, होल स्क्वायर चल रहा है। ठीक है, टाइम कंज्यूमिंग है, देखो वीडियो बड़े बन रहे हैं क्योंकि हर एक बात को बड़े आराम से समझाया जा रहा है। अब मुझे एक बात बताओ, 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर कर सकता हूँ दैट इज 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा, प्लस में क्या है कोस स्क्वायर थीटा, और इस ब्रैकेट को ऐसे ही रहने दो 2 इंटू 1 प्लस साइन थीटा इंटू कोस थीटा। ठीक है, डिवाइड में देखो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, तो मैंने 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा की जगह साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा, इस कंप्लीट का होल स्क्वायर। अब ऊपर कुछ हो रहा है क्या, देखो साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा मिलके 1 बनाएंगे और एक 1 पहले से है, तो 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, तो कैसे लिखता हूँ 2 प्लस 2 साइन थीटा माइनस 2 ब्रैकेट 1 प्लस साइन थीटा इंटू कोस थीटा डिवाइड बाय साइन स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा कितने हो गए, 2 साइन स्क्वायर थीटा हो गए प्लस 2 साइन थीटा, ये इसका कंप्लीट का होल स्क्वायर। अब देखो मैं आगे तो नहीं आया ना अभी तक तुम्हारे को, नहीं ना। देखो ऊपर इन दोनों टर्म्स में से कुछ कॉमन ले लूँ मैं, क्योंकि ये देखो 1 प्लस साइन थीटा इधर बना हुआ है तो इसलिए मैंने इसको ओपन नहीं किया था। तो 2 कॉमन लोगे तो क्या आएगा, 1 प्लस साइन थीटा आएगा फर्स्ट 2 टर्म्स में, और आगे क्या लिखा हुआ है माइनस 2 ब्रैकेट 1 प्लस साइन थीटा इंटू कोस थीटा। देखो प्रैक्टिस करोगे ना थोड़ी सी, तुम्हें खुद को नजर आने लग जाएगा कि क्या करना है क्या नहीं करना। नीचे बताओ बच्चा क्या कॉमन ले रहे हैं, देखो 2 भी कॉमन आ रहा है और साइन थीटा भी कॉमन आ रहा है, तो क्या बचेगा 1 प्लस साइन थीटा और इस कंप्लीट का होल स्क्वायर। क्या यहाँ तक किसी को कोई डाउट होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए ना, क्योंकि हमने प्रीवियस में ऐसे क्वेश्चन किए हैं और तुम लोगों ने उसकी प्रैक्टिस भी की है। अब मुझे एक बात बताओ, क्या तुम ऊपर वाले टर्म्स में से एक टर्म ये कंप्लीट है और सेकंड टर्म ये कंप्लीट है, इसमें से 2 ब्रैकेट 1 प्लस साइन थीटा कॉमन ले सकते हो, तो ब्रैकेट अंदर क्या बचेगा, तो इन दोनों टर्म्स में से कॉमन लेने के बाद फर्स्ट में से तो 1 बचेगा, इस पूरी टर्म में इसमें तो 1 बचा, और इसमें से 2 भी बाहर गया 1 प्लस साइन थीटा बाहर गया, तो क्या बचा ओनली कोस थीटा, तो 1 माइनस कोस थीटा बोल सकता हूँ इसको मैं। और डिवाइड में क्या है, डिवाइड में हमारे पास है 2 साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा, है कि नहीं भाई, और इस कंप्लीट का क्या चल रहा है, होल स्क्वायर चल रहा है। अब तुम मुझे एक बात बताओ, 2 से 2 बच्चा कैंसिल हो गया, 1 प्लस साइन थीटा से 1 प्लस साइन थीटा कैंसिल हो गया, तुम्हारे पास क्या बचा है 1 माइनस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा होल स्क्वायर। अब होल स्क्वायर दोनों को स्क्वायर लगा सकते हो, 1 माइनस कोस थीटा स्क्वायर लिख सकते हो, डिवाइड में साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हो। बट हमें लाना क्या है, देखो हमें लाना क्या है, अरे कहाँ चले गए भाई, हाँ यहाँ 1 माइनस कोस थीटा ऊपर, नीचे 1 प्लस कोस थीटा, तो नीचे वाले को चेंज करना है, 1 प्लस कोस थीटा लाना है मेरे को नीचे, कैसे लाऊं भाई, देखो साइन स्क्वायर थीटा मैं यहाँ लिख देता हूँ ताकि समझ में आ जाए। देखो
ऊपर तो 1 माइनस कोस थीटा का स्क्वायर है, तो 1 माइनस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा लिख सकता हूँ मैं। और नीचे क्या है मेरे पास, साइन स्क्वायर थीटा, जिसकी जगह मैं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ। और 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा में 1 को मैं स्क्वायर समझ सकता हूँ एक बार के लिए, और ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है मेरा, जिसको मैं ए प्लस बी और ए माइनस बी की फॉर्म में लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता भाई। 1 माइनस कोस थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा। देखो 1 माइनस कोस थीटा से 1 माइनस कोस थीटा कट गया, तुम्हारे पास क्या बचा, 1 माइनस कोस थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस कोस थीटा। ये तुम्हारा आंसर होगा। क्या यही था तुम्हारा आरएचएस? देख लो भाई। 1 सॉरी, छोटा छोटा कर लेते हैं ना, अब तो दिख रहा है, अब तो सेम है। 1 माइनस कोस थीटा यहाँ है, अपोन में कोस थीटा प्लस का है, यहाँ पे भी यही है। क्वेश्चन लंबा हो गया, कैलकुलेट देखो छोटा सा लग रहा है, तो और स्क्रीन छोटी कर दूंगा, तुम्हें ज्यादा बड़ा लग रहा है तो स्क्रीन छोटी कर दे, तुम्हें तो लगेगा छोटा सा क्वेश्चन है ना, कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी कोई डाउट हो बच्चा तो मुझे कमेंट कर सकते हो, और ऐसे वीडियो मिलते रहे तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करो। चलो नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 40 तुम्हारे पास ये रहा। अब जो क्वेश्चन है वो थोड़े से इजी भी लगेंगे तुम्हें, क्योंकि तुम यार पूरा चैप्टर पढ़ के आ गए आराम से। नाउ इफ 3 sin थीटा प्लस 5 cos थीटा इज 5 है, तो प्रूव करो कि ये वैल्यू प्लस माइनस 3 है। मैंने तुम्हें एक बात बताई थी इस क्वेश्चन में, क्या समझना है, देखो 3 sin थीटा बट यहाँ पे 5 sin थीटा है, 5 cos थीटा बट यहाँ पे 3 cos थीटा है। कांस्टेंट चेंज हो गए क्या, 3 और 5 आगे पीछे हो गए। तो हमें क्या करना है, इस टाइप के क्वेश्चन में ये गिवन है, तो इस गिवन को उठा के लेके आओ। सिंस गिवन क्या है हमारे को, 3 sin थीटा प्लस 5 cos थीटा इज 5। अब हम इसका क्या कर सकते हैं, हम इसका क्यूब भी कर सकते हैं, स्क्वायर भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। अगर मैं दोनों साइड में स्क्वायर कर दूं, स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो ऐसा लिख दूंगा इसको। अब मुझे तो इसका स्क्वायर करना आता है तुम्हें, ए प्लस बी होल स्क्वायर, दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए, ध्यान से देखना बड़ा इजी क्वेश्चन है, इंटू बी, ऐसे लिखूंगा, इक्वल्स टू 25। 3 साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 9 साइन स्क्वायर थीटा होता है, प्लस 5 कोस स्क्वायर थीटा इज 25 कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, प्लस 2 3 जा 6, 6 5 जा 30 साइन थीटा इंटू कोस थीटा इज 25। अब समझना, देखो सर 9 साइन स्क्वायर थीटा और 25 कोस स्क्वायर थीटा है, हम क्या इसमें कुछ आगे पीछे कर सकते हैं, तो यहीं पे तो कुछ कर सकते हो, अदरवाइज तो तुम्हारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है ना। तो बताओ क्या कर सकते हैं, देखो सर हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा है, इसको मैं कोस में कन्वर्ट कर सकता हूँ, कोस स्क्वायर थीटा इसको मैं साइन में कन्वर्ट कर सकता हूँ। मैंने कहा कैसे, तो आपने कहा 9, इस साइन स्क्वायर थीटा की जगह मैं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, प्लस 25, इस कोस स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कर सकता हूँ। और इसकी जगह तो मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पे कोई आइडेंटिटी नहीं लग रही, स्क्वायर होता तब हम आइडेंटिटी लगा सकते थे, इक्वल्स टू 25। तो मैंने कहा ब्रैकेट ओपन करो, तो 9 को दोनों से मल्टीप्लाई किया तो एक है 9 माइनस 9 कोस स्क्वायर थीटा प्लस 25 माइनस 25 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 30 साइन थीटा इंटू कोस थीटा इज 25। देखो ये 25 से 25 कट जाएगा क्योंकि प्लस के दोनों। अब ये 9 तो इधर ही रखो, ये माइनस का है इसको उधर ले जाओ, ये माइनस का है इसको उधर ले जाओ, और ये प्लस का है इसको भी उधर ले जाओ। तो आप लिखोगे 9 इक्वल्स टू 9 कोस स्क्वायर थीटा प्लस 25 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 30 साइन थीटा इंटू कोस थीटा। अब समझने की बात ये है कि क्यों लेके गए। मैंने कहा देखो, अगर मैं वापस इस पे आइडेंटिटी लगाना चाहूँ, दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ए स्क्वायर कभी भी माइनस का नहीं हो सकता, तो मेरे को इसको प्लस का करना है। ऐसे बी स्क्वायर भी माइनस का नहीं हो सकता। अब मेरे को एक बात बताओ, इसको मैं किसी का स्क्वायर लिख सकता हूँ, 9 होता है 3 का, और कोस थीटा का ही स्क्वायर कोस स्क्वायर होता है, प्लस 25 को मैं 5 साइन थीटा का होल स्क्वायर बोल सकता हूँ। और इसमें कौन कौन है, 2 है, और 3 कोस थीटा भी है, और 5 साइन थीटा भी है, देख लो यही आएगा, मल्टीप्लाई 30 आ रहा है, और इस इधर 9 है। तो इस कंप्लीट टर्म को मैं आइडेंटिटी की हेल्प से क्या लिख सकता हूँ, दैट इज 3 कोस थीटा
और देखो यहाँ पे सॉरी माइनस आएगा ना, प्लस कैसे आया यार, ये माइनस होगा, ये यहाँ पे माइनस आएगा ना क्योंकि प्लस का था। देखो भाई प्लस का था उधर गया माइनस का हो गया। अब मुझे एक बात बताओ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी है, तो यहाँ पे आप माइनस लगाओगे कि नहीं लगाओगे? अब सुनो आराम से, ध्यान से सुनो, सबसे बड़ी बात जो समझाने लायक है। मेरे अकॉर्डिंग तो ये भी आ रहा है, और अगर तुम फाइव साइन स्क्वायर थीटा को पहले लिख लो और इसको थोड़ा बाद में लिख लो, तो तुम इसको क्या लिख सकते हो मे बी, और तुम इसको लिख सकते हो फाइव साइन थीटा माइनस थ्री कोस थीटा का भी होल स्क्वायर। अब यही तो एक सबसे बड़ा कंफ्यूजन है कि इन दोनों का होल स्क्वायर सेम आता है, बट हमें चाहिए कौन सा, ये वाला चाहिए। इसके अकॉर्डिंग ये वाले को कंसीडर करते हैं, दैट इज इक्वल टू 9 है, तो ये पूरी टर्म 9 के इक्वल है ना। अब मुझे ओनली वैल्यू 5 साइन थीटा माइनस 3 कोस थीटा की निकालनी है, तो ये स्क्वायर उधर भेजूंगा तो स्क्वायर रूट ऑफ 9 आएगा, और स्क्वायर रूट ऑफ 9 क्या होता है, प्लस माइनस 3 होता है। 5 साइन थीटा माइनस 3 कोस थीटा इक्वल्स टू प्लस माइनस 3। ये तुम्हारा प्रूव हो गया, ये तुम्हें प्रूव करना है। थोड़ा सा ही सोचना है, ज्यादा कुछ नहीं सोचना है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, प्रैक्टिस करो एक बार, स्टेप समझो। ये क्वेश्चन आर डी शर्मा 2021 में भी था और इसमें भी है, लगभग क्वेश्चन वही है, कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, अगर आप ओल्ड आर डी शर्मा देखना चाहते हो तो वो भी आपको चैनल पे मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे, आप चेक कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, इफ साइन थीटा प्लस टू कोस थीटा इज 1, तो प्रूव करो ये वैल्यू इसके इक्वल होती है। तुम्हें क्या लग रहा है, सेम जैसा सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है कि नहीं? तो मैं जल्दी से करता हूँ। गिवन क्या है, sin theta plus 2 cos theta equals to 1, square on both side, so I will write sin theta plus 2 cos theta whole square is also equals to 1 square। अब sin स्क्वायर थीटा बन गया प्लस 2 cos थीटा होल स्क्वायर बन गया प्लस 2 इंटू साइन थीटा इंटू 2 cos थीटा बन गया, दैट इज 1। अब साइन स्क्वायर थीटा की जगह मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा प्लस ये हो गया 4 कोस स्क्वायर थीटा, हुआ कि नहीं हुआ? और इसको मैं रखता हूँ सेम समझाने के लिए। अब प्रीवियस टाइम में मैंने मल्टीप्लाई कर दिया था ना, अभी मैं सेम रखता हूँ, दैट इज इक्वल्स टू 1। तो देखो ये तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा हो गया प्लस 4 ऐसे का ऐसा, इस कोस स्क्वायर थीटा की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू 2 कोस थीटा इक्वल्स टू 1। 1 से 1 कट गया, ठीक है। नाउ दिस इज माइनस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 4 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा और 2 कोस थीटा, दैट इज इक्वल्स टू 0। अब देखो ये माइनस का है प्लस का करना पड़ेगा, ये माइनस का है प्लस का, और इसको उधर ले जाते हैं, तो ये आएगा 4 इक्वल्स टू कोस स्क्वायर थीटा प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा, और अब आएगा माइनस 2 साइन थीटा इंटू 2 कोस थीटा। बड़ा मजेदार बन गया क्वेश्चन, अब तो आता है ना तुम्हें। देखो इस वाली पूरी टर्म को क्या लिख सकते हो तुम लोग, क्या तुम या तो ऐसे लिख सकते हो, एक ऑप्शन तो क्या है, मे बी वी कैन राइट कोस थीटा प्लस, सॉरी प्लस नहीं आएगा माइनस आएगा क्योंकि 2ab माइनस का है, माइनस 2 साइन थीटा होल स्क्वायर लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हो इसको, या फिर तुम 2 साइन थीटा माइनस कोस थीटा होल स्क्वायर लिखते हो। बताओ किसको कंसीडर करोगे, सेकंड वाले को, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग आंसर चाहिए हमारे को, तो हम लिखेंगे सो दिस इज 2 साइन थीटा माइनस कोस थीटा होल स्क्वायर इज 4। भाई मैं इसके दो आंसर बता रहा हूँ, इसके दो आंसर या तो ये हो सकते हैं या फिर ये हो सकता है। तो ये क्या हो सकता है, फैक्टराइजेशन का एक मेथड था ना 9th क्लास में। नाउ अब मुझे स्क्वायर उधर भेजना है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2 साइन थीटा माइनस कोस थीटा इज ऑल्सो इक्वल्स टू अंडर रूट 4। देखो थोड़ी देर पहले उसने प्लस माइनस दिया था, अब क्यू आर ओनली प्लस का दिया है, तो क्या आंसर प्लस का आएगा? मैंने कहा नहीं, इसके दो आंसर आएंगे, या तो आएगा 2 साइन थीटा माइनस कोस थीटा इक्वल्स टू +2, और 2 साइन थीटा माइनस कोस थीटा इक्वल्स टू -2। बट हमें प्रूव क्या करना है, ये प्रूव करना है जो हमारा वैल्यू आ गया है। भाई आंसर दो आ रहे हैं बट एक ही तो बताना है, वो प्रूव कौन सा करवा रहा है, एक ही आंसर करवा रहा है। क्या हैंस प्रूव हुआ क्वेश्चन? अरे क्वेश्चन हैंस प्रूव हुआ कि नहीं हुआ? हो गया? किसी को कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं है, चलो नेक्स्ट देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 42। Tn हमें गिवन है और हमें ये प्रूव करना है। देखो भाई साहब, Tn का मतलब है n यहाँ पे कोई नेचुरल नंबर है, दैट इज साइन n थीटा प्लस कोस n थीटा।
अब मुझे एक बात बताओ, टी एन गिवन है तो टी वन निकाल सकते हैं, टी टू निकाल सकते हैं, टी थ्री जो मन में आए वो निकाल सकते हैं। तो मुझे बताओ टी वन क्या होगा तुम्हारा? टी वन होगा साइन वन थीटा दैट इज साइन थीटा प्लस कोस वन थीटा दैट इज कोस थीटा। अब तुम्हें यहाँ पे क्या क्या चाहिए? टी थ्री चाहिए, टी फाइव चाहिए और टी सेवन भी चाहिए। तो मैंने कहा टी थ्री क्या होगा, तो आप बोलेंगे टी थ्री होगा साइन क्यूब थीटा प्लस कोस क्यूब थीटा। फिर मुझे बताओ टी फाइव क्या होगा, तो आप लिखेंगे साइन फाइव थीटा प्लस कोस फाइव थीटा। और टी सेवन क्या हो जाएगा, साइन सेवन थीटा प्लस कोस सेवन थीटा। सारी वैल्यू आ गई। मैं कह रहा हूँ एल एच एस क्या है हमारा, एल एच एस है हमारा टी थ्री माइनस टी फाइव डिवाइड बाई टी वन। तो आप क्या लिख सकते हैं, दैट इज साइन क्यूब थीटा प्लस कोस क्यूब थीटा माइनस साइन फाइव थीटा प्लस कोस फाइव थीटा डिवाइड बाय टी वन क्या है, साइन थीटा प्लस कोस थीटा। अब हमारे को यहाँ पे आइडेंटिटीज लगानी है, ध्यान से सुनना क्या लगानी है, आइडेंटिटीज। अब सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये है कि सर क्यूब थीटा की आइडेंटिटी हमारे को याद है बट फाइव किसी भी पावर फाइव हो उसकी आइडेंटिटी याद नहीं है। मैंने कहा सुन, साइन फाइव थीटा को कुछ लिख सकता है, तो ध्यान से सोचो, साइन फाइव थीटा को हम कुछ लिख सकते हैं। अब क्या लिख सकते हैं वो सोचना है आपने। अब मेरे बच्चे कहेंगे सर साइन फाइव थीटा को आप क्या लिख सकते हो, आप ऐसे तो लिख ही नहीं सकते ना, साइन फाइव थीटा इक्वल्स टू मे बी आप इसको ये जरूर लिख सकते हो साइन टू थीटा इंटू साइन क्यूब थीटा। मैंने कहा हाँ इसी में तो छुपा हुआ है कुछ, बेस सेम होते तो पावर प्लस हो जाती है, याद है मल्टीप्लाई में। हाँ सर ऐसा कुछ तो होता है। मैंने कहा अभी तो कोई आइडेंटिटी तो लगेगी नहीं इसके अंदर क्योंकि कोस आ जाएगा, फिर कॉमन तो आप ले नहीं सकते। बट ब्रैकेट सोल्व करके देखो एक बार। मैंने कहा ब्रैकेट को ओपन करके देखा तो साइन क्यूब थीटा प्लस कोस क्यूब थीटा माइनस साइन फाइव थीटा माइनस कोस फाइव थीटा। हाँ ये तो ठीक है। डिवाइड में क्या आ गया, साइन थीटा प्लस कोस थीटा आ गया। मैंने कहा साइन को पास में रखो एक बार, तो आपने कहा साइन को पास में रखो, साइन क्यूब थीटा माइनस साइन फाइव थीटा प्लस कोस क्यूब थीटा माइनस कोस फाइव थीटा। डिवाइड में क्या चल रहा है भाई, साइन थीटा प्लस कोस थीटा चल रहा है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, कोई ऐसी एडवांस स्टेप्स नहीं किए हमने है ना अभी तक तो। हाँ मैंने कहा इन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है साइन वाले में से, आपने कहा हाँ सर आ रहा है ना, क्या बोले साइन क्यूब थीटा कॉमन आ रहा है, तो क्या बचेगा, बचेगा वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अरे सर ये तो बात समझ में आ गई। प्लस दूसरे वाले में कोस क्यूब थीटा कॉमन आ रहा है, क्या बचेगा वन माइनस कोस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा प्लस कोस थीटा। तो बताएगा वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है, कोस स्क्वायर थीटा। वन माइनस कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है, साइन स्क्वायर थीटा। वेरी गुड। साइन क्यूब थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस क्यूब थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा प्लस कोस थीटा। कोई दिक्कत किसी को भाई, किसी को कोई दिक्कत है यहाँ पे? नहीं। अब मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ एक बार के लिए। मुझे बताओ इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है, इस कंप्लीट टर्म और इस कंप्लीट टर्म में से ये जो पावर कम है वो कॉमन ले लो। तो आपने कहा साइन स्क्वायर थीटा कॉमन आ रहा है और कोस स्क्वायर थीटा कॉमन आ रहा है, तो क्या बचेगा, इस फर्स्ट ब्रैकेट फर्स्ट टर्म में बचेगा साइन थीटा और सेकंड वाले में बचेगा कोस थीटा। और डिवाइड में भी क्या है यही कुछ है, ब्रैकेट के अंदर साइन थीटा प्लस कोस थीटा लिख देता हूँ, कट गया। क्या आ गया आंसर, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। अरे सर अब नेक्स्ट वाला तो हम ही कर लेंगे। मैंने कहा रुको यार मैं बताऊंगा कैसे कर लोगे ऐसे, तो आरएचएस को सोल्व करना है मेरे को, तो मैंने कहा इसको थोड़ा छोटा करते हैं फिर आरएचएस के पास चलते हैं। चलो भाई आरएचएस बताओ क्या लिखोगे। सबसे पहले मेरे बच्चे आरएचएस दैट इज माय टेन फाइव टी फाइव माइनस टी सेवन डिवाइड बाई टी थ्री। तो तुमने लिखा टी फाइव क्या है, साइन फाइव थीटा प्लस कोस फाइव थीटा माइनस साइन सेवन थीटा प्लस कोस सेवन थीटा डिवाइड बाय साइन क्यूब थीटा प्लस कोस क्यूब थीटा। अब तुम लोगों ने वापस वही काम किया कि साइन फाइव थीटा माइनस साइन सेवन थीटा पास में लिखा प्लस कोस फाइव थीटा
माइनस कोस 7 थीटा पास में लिखा, लिखोगे कि नहीं लिखोगे ब्रैकेट ओपन करने के बाद, डिवाइड में क्या है साइन क्यूब थीटा प्लस कोस क्यूब थीटा। बताओ भाई क्या कॉमन आ रहा है, साइन 5 और साइन 7 में 5 कॉमन आएगा छोटी पावर, तो आप लोगे साइन 5 थीटा कॉमन, तो आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, प्लस इधर क्या कॉमन लोगे, थोड़ा सा और साइड में चलते हैं आराम से, कोस 5 थीटा कॉमन ले लेंगे तो क्या आएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, डिवाइड में क्या है साइन क्यूब थीटा प्लस कोस क्यूब थीटा। कुछ कॉमन आ रहा है क्या, या सॉरी 1 माइनस साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं अपन, है ना, साइन 5 थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस 5 थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, और डिवाइड में क्या है साइन क्यूब थीटा प्लस कोस क्यूब थीटा। कॉमन ले लो भाई ऊपर से, क्या लोगे, आगे तो नहीं आया ना अभी तक, नहीं अभी नहीं आया, ऊपर से कम पावर कॉमन आएगी ना, तो साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा कॉमन आ गया, तो क्या बचा ब्रैकेट में साइन 3 थीटा बचा। कैसे, क्योंकि 5 में से 2 थीटा बाहर ले गए आप तो 3 बचेंगे, ऐसे ही कोस 5 में से कोस 3 बाहर 2 बाहर ले गए तो कोस 3 थीटा बचेगा, तो डिवाइड में भी वही है, कैंसिल हो जाएगा। अरे हाँ या ना तो बोलो, हो जाएगा क्या, यही वैल्यू इसके इक्वल आएगी, तो ये लास्ट में आप क्या लिखोगे एल एच एस इक्वल टू आर एच एस। कैलकुलेशन है थोड़ी सी, मानता हूँ ये बात की कैलकुलेशन पढ़ना पड़ेगा यार, कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी ना, और कोई ऑप्शन नहीं है अपने पास। ठीक है भाई, सबको समझ में आया, किसी को कोई डाउट है, कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके बता सकते हैं मुझे। नेक्स्ट देखो फिर, नेक्स्ट आज ही करें बाद में करें, चलो बाद में कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन करेंगे 43 के बाद, तो 50 तक है ना इसके अंदर क्वेश्चन, यस 7 क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे, 42 तक हमने डिस्कस कर लिया, ये जो क्वेश्चन है नेक्स्ट में करेंगे, थोड़ी कैलकुलेशन भी है इसके अंदर। चलो फिर कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट करके बताना, और इन लास्ट थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, लव यू ऑल, हैव ए नाइस डे एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर, बाय बेटा।